तो बच्चों ये सिर्फ एक प्लानर वीडियो नहीं है कि आपको जस्ट एक प्लान बताया और बस खत्म। ये एक सब्सक्रिप्शन की तरह है। मतलब अगर आपने इस वीडियो में इन्वेस्ट करा, मतलब अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, तो ये पूरे साल तक वैलिड रहेगी। मतलब आपको पूरे साल एक कांस्टेंट सपोर्ट रहेगी मेरी तरफ से कि इस प्लान को फॉलो कैसे करना है, इस प्लान में हमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, कभी आपको अंदर से डीमोटिवेशन भी होगी, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो पूरा साल जो है मैं आपके साथ यूं ही खड़ा रहूँगा, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से। मतलब हम पूरी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। अगर आप देखो, बहुत से बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। बच्चे, मेरा नाम है नितिन और मुझे पिछले 17-18 साल का ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है और यूट्यूब पर मैं पिछले 3-4 साल से एक्टिव हूं और अभी अभी लेटेस्ट कंपार्टमेंट के बच्चों की हेल्प करके आया हूं। और उन कंपार्टमेंट के बच्चों को मोटिवेट करना, पहले रेडी करना कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनको रेडी करना, फिर बहुत से बच्चों को मोटिवेट किया, बहुत से बच्चों को गाइड किया, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मतलब लेक्चर्स लगाए, तब जाके। और ट्रस्ट मी बच्चे, बहुत से बच्चों की कंपार्टमेंट पहली बार में क्लियर हुई, बहुत से बच्चों का दूसरा चांस था और बहुत से बच्चों का लास्ट चांस भी था। ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत से बच्चे इस चैनल के साथ नए जुड़ेंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे को अच्छे से नहीं जानते तो आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे बच्चे, तो मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और जब तक हमारा कनेक्शन जो है वो अच्छे से नहीं होगा बच्चे, तो हमारी जो नॉलेज का जो होता है ना, लेन देन जो होता है, जो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ या आपके मैं डाउट समझ पा रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारा फ्लो जो है, हमारा कनेक्शन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो वीडियो में आगे चलते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे बच्चे। सबसे पहले देखो, बहुत से बच्चों का ये डाउट है। देखो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, आपकी क्लासेस जो है, क्लास 12th जो है 2026-23, वो अप्रैल से मतलब कि जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक बच्चे, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक हम बिल्कुल जीरो पर हैं। अगस्त आ गया, ठीक है? देखो, बहुत से बच्चों के ना अंदर ये एक सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट कैसे? कि ये तो जी बहुत इंटेलिजेंट है, ये मैथ में बहुत शार्प है, इसके तो नंबर अच्छे ही आएंगे। मैं मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूँ, या मैथ्स में या किसी भी और सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, तो मैं इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बच्चे, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। अगर आप एक चीज़ में रेगुलरिटी लेके आते हो तो वो हमेशा टैलेंट से आगे जाएगा। आप सोच के देखो बच्चे, यहाँ पर एक स्टूडेंट है राम, बहुत ही नॉर्मल सा स्टूडेंट है, अभी बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट है, बट ये क्या कर रहा है? ये डेली मतलब कि जो है अपना काम करता जा रहा है, कंसिस्टेंसी से डेली करता जा रहा है, डेली जिस तरह से उसको काम मिलता जा रहा है वो करता जा रहा है, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, ठीक है? तो वो करता जा रहा है और अल्टीमेटली वो लास्ट में जाके वो नॉर्मल सा बच्चा टॉपर बन जाता है। उसमें सबसे खास बात क्या लगी? उसमें सबसे खास बात ये है कंसिस्टेंसी। और अगर अभी से हम, अगस्त से हम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ, ट्रस्ट मी बच्चे, हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पर आपके मिड टर्म भी आने वाले हैं, सितंबर में बहुत से बच्चों के मिड टर्म भी आने वाले हैं। तो आपको मेरे को बताना है कि आपको मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर काम शुरू कर चुका हूँ। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस, मतलब जो PYQs हैं 23, 24, 25 और 26 के, वो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी हैं, 2 आ चुकी हैं, और भी बहुत सी वीडियोस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर मिड टर्म के ऊपर भी स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना के दूंगा। बट आपको बच्चे, अभी के लिए जो मैं आपको गाइड करने आया हूँ, जो बच्चा बिल्कुल जीरो पर बैठा है, तो अगर आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर बन गया तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, आपका मेन फोकस जो है वो NCERT पर होना चाहिए। अब अगर आपको NCERT, देखो मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा कि NCERT देखो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि उसमें बहुत सारी खामियां भी होंगी, सर उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, उसमें केस स्टडीज़ नहीं है, उसमें रीजन नहीं है। बट बच्चे, बेसिक समझने के लिए अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो तो NCERT एक रामबाण है, एक अच्छी बुक है। और मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा बच्चे, NCERT के लिए हमारे NCERT वन शॉट।
अब ये मत समझना कि सर आप स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी वन शॉट मतलब कि बता रहे हो। ये वन शॉट जो है ये एनसीईआरटी वन शॉट है, मतलब ये पूरा का फोकस जो है इनका बेसिक्स के ऊपर और क्वेश्चंस के ऊपर है जो एनसीईआरटी, मतलब अगर आपने एक वीडियो, अगर मैं स्पेशली मैट्रिसेस की बात करूं तो सपोज डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो जो है 2 घंटे के अराउंड होगी, मतलब 2 घंटे में आपको पूरी एनसीईआरटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और इसके नोट्स जो हैं बच्चे, यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का स्कैनर दिख रहा है, जाओ वहाँ पर फाइल सेक्शन में जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और नोट्स इतने अच्छे हैं, मतलब नोट्स आपके सामने पढ़े हैं, वीडियो आपके सामने चल रही है, एक बार पढ़ के देखना, नहीं तो मेरे अपने जूनियर सीनियर से पूछना या जो अभी रिसेंटली किसी बच्चे से पूछना जो इस चैनल को पहले से जानता है कि कितने अच्छे नोट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और अगर आप इनसे पढ़ोगे, बिल्कुल मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं वीडियो भी इसी तरह से बना रहा हूँ और इसी तरह से मैं बातें भी आपसे कर रहा हूँ कि आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट बने। तो इसलिए बच्चे एनसीईआरटी वन शॉट ये मस्ट है, एक बार इसको देख लो। अगर वीडियो नहीं देखनी तो बच्चे नोट से पढ़ के देखो, आपको खुद हर एक क्वेश्चन जो है सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और जब आप बच्चे एनसीईआरटी मतलब वन शॉट अपना कंप्लीट करते हो, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रहा कि ये वाली मतलब कि यहाँ से पढ़ लो वहाँ, देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत कुछ है। इसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत कुछ है, जैसे केस स्टडी आ गया, रीजन सेशन आ गया, एमसीक्यूज आ गए, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मतलब कि एनसीईआरटी में ऑब्वियस बात नहीं है, बट वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो अच्छा खासा होता है। तो इन सब के लिए बच्चे हमारे पास एक नहीं बहुत सारी सीरीज़ है। हमारे पास 13 डेज प्रो सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में खास बात क्या है, अभी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इस सीरीज़ में खास बात क्या है कि 5-6 बुक्स के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और PYQs भी इसके बीच में इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। और इसके साथ साथ बच्चे हमारे चैनल पर एग्जाम्पलर सीरीज़ भी पड़ी है। अगर किसी बच्चे को एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन करने हैं तो एग्जाम्पलर सीरीज़ भी हमारे चैनल पर पड़ी है। और PYQs हैं लास्ट 10 ईयर के, PYQs भी हैं लास्ट 10 ईयर्स, मतलब मोस्ट रिपीटेड जो PYQs हैं। मतलब तीनों सीरीज जो हैं बच्चे आपके लिए रामबाण, मतलब इसमें से क्वेश्चंस करके देखना, डायरेक्टली क्वेश्चन कंपार्टमेंट में, डायरेक्टली क्वेश्चन 26 में जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे इन सब की मैं जो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जो प्लेलिस्ट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा। उसके बाद बच्चे तीसरा स्टेप होता है रिविजन। अब रिविजन बहुत अच्छे से करनी होती है हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है हमने 1 चैप्टर करा, 2 चैप्टर करे, 3 चैप्टर करे, करते जा रहे हैं, बट पिछला हम भूलते जा रहे हैं, और हमारे साथ ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मतलब कि 1-2 चैप्टर आपने कर लिए हैं तो पिछला चैप्टर रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए बच्चे रैपिड रिवीजन सीरीज़ है हमारे पास। रैपिड रिवीजन के जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर से स्कैनर दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट एक बार पढ़ के देखो, रिवीजन भी हमें अच्छे से करनी है। और एनसीईआरटी देखो 3 स्टेप है मेन, अगर मैं इसको समराइज करूं, एनसीईआरटी, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और रिवीजन। अगर ये 3 चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करते हो कंसिस्टेंसी से, अगस्त से अगर हम अब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो बच्चे ट्रस्ट में हम बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो हैं बच्चे वो ले सकते हैं, इतना मुझे ट्रस्ट है। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं बच्चे रुकेगी, बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगी। ये है हमारा मिशन बोर्ड 2027, हर साल हम लॉन्च करते हैं और ये YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, आपको एनसीईआरटी वन शॉट तो मिल ही रहे हैं। ये जो सीरीज़ है 2026-27 के लिए जो है नए सिरे से मतलब कि लॉन्च की जाएगी। 13 डेज प्रो सीरीज ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, जिसमें 2026 के क्वेश्चंस भी जो हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस भी जो हैं, ऑब्वियसली बात है मैं इंक्लूड करूंगा, और बेस्ट सीरीज होने वाली है ये। उसके बाद PYQ सीरीज, जैसे कि मैंने बताया लास्ट 10 ईयर वाली सीरीज ऑलरेडी कंप्लीटेड है, प्लस इसमें नई वीडियोज़ भी आ रही हैं। नई वीडियोज़ में क्या है, 2023, 24, 25 और 26 बेस्ट क्वेश्चंस मतलब कि इसमें आपको मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है अगर आपने सिर्फ एक बार मेरे कहने पर मैट्रिसेस चैप्टर का एक बार वो देख लो, 1 घंटे की वीडियो है, उसमें शायद 20 या 25 क्वेश्चन होंगे, अगर आपने वो कर लिए, आपको इस बार मिड टर्म में खुद पता लग जाएगा कि सर इससे बाहर कुछ नहीं आया, इतना मुझे ट्रस्ट है। और भी बच्चे बहुत सारी नई वीडियोस, जैसे मैराथॉन्स आएंगे, रैपिड रिवीजन सीरीज आने वाली है नए सिरे से, बहुत कुछ है। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो मतलब आप सीरियस हो, मतलब आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट बन रहा है।
और ट्रस्ट में इसको धीरे धीरे हम बढ़ना है, ये नहीं बोल रहा एक ही बार में आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर बन जाएगा, बट धीरे धीरे हम इस ट्रस्ट को यहाँ तक लेके जाएंगे और अपनी प्रेपरेशन को इससे भी ऊपर लेके जाएंगे। और इस बार हम मैथ्स में जो है बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।